तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 709 अंकों की तेजी के साथ 61,764 के स्तर पर बंद हुआ। तो निफ्टी में भी 195 अंक की तेजी रही, जिससे ये 18,264 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में बढ़ा तो सिर्फ 3 में गिरावट देखने को मिली। इधर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 388 रुपए गिरकर 61,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,974 रुपए हो गई है और चांदी 76,231 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है और यूएस डॉलर 81 रुपए रहा। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके के पास आज सुबह एक MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक फाइटर जेट हनुमानगढ़ के बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक घायल है जिसकी स्थिति गंभीर है। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वहीं पिछले साल 28 जुलाई 2022 में राजस्थान के ही बाड़मेर में MiG-21 बाइसन भी क्रैश हो गया था, जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए थे और विमान गिरने से 15 फीट के दायरे में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। आज सुबह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास फिर से एक धमाका हुआ है, पर सुबह का समय होने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर लोगों में अभी भी दहशत है। बता दें कि यह ब्लास्ट उसी जगह के पास हुआ जहां शनिवार को विस्फोट हुआ था, जिसका पता पुलिस लगा रही थी। तब तक यह दूसरा ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से अभी इस मामले में पुलिस ने चुप्पी साधा है। फिलहाल ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंच गए। उनके साथ डिटेक्टिव डीसीपी और एसीपी गुरिंदर पाल सिंह नागरा भी मौजूद हैं। भाजपा ने अब सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसी बयान पर भाजपा चुनाव आयोग से मिली और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेता तरुण चुग ने बताया कि संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। सोनिया गांधी ने संप्रभुता की बात बोलकर देश के संविधान का अपमान किया है। भाजपा ने आज सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसी बयान पर भाजपा चुनाव आयोग से मिली और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेता तरुण चुग ने बताया कि संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। सोनिया गांधी ने संप्रभुता की बात बोलकर देश के संविधान का अपमान किया है। भर में फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा की जा रही है और फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल करके दिखाया है। कहीं कहीं से टैक्स फ्री किया गया है तो कहीं कहीं इस पर जमकर विवाद हो रहा है और इसी बीच इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सोमवार को यह फैसला लिया, जिस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ये फैसला नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज ईडी ने एक बार फिर हवाला कारोबारियों के ऊपर अपना शिकंजा कसा है। बता दें कि राजधानी रायपुर में आज सुबह ही ईडी ने कई नामी गिरामी हवाला कारोबारियों के यहाँ अपनी दबिश दी। सूत्रों की माने तो ईडी को यह जानकारी मिली है कि कोयला, शराब और रेत के जरिए कमाई गई राशि को देश भर में हवाला कारोबारियों की मदद से अवैध उगाही वाली राशि का लेन देन हुआ है। इसी के साथ सूत्रों की माने तो भिलाई में सिंह और फतेहपुरिया के यहाँ सुबह से ईडी की कार्यवाही चल रही है। माना जा रहा है कि हवाला कारोबारियों से जानकारी पूरी मिलती है तो अरबों रुपयों के हवाला राशि का खुलासा होगा और उसमें कई दिग्गज फिर ईडी जांच की चपेट में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिर गई, जिससे बस में सवार 15 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और घटना के लिए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बस डोंगरगढ़ गांव और दसंगा के बीच बरोडा नदी के पुल में रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। नदी सूखी होने के कारण अधिकतर यात्रियों को चोट लगी है, लेकिन 15 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई है। रेस्क्यू जारी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। बता दें कि बस में 50 से 55 लोग सवार। छत्तीसगढ़ में ऐसा मंदिर है जहां लोगों को वर्तमान और भविष्य के बारे में पता चलता है। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिला के चारामा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर कोरर रोड स्थित माता के मंदिर की।
जो कि परशोदा गांव में है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पूर्व पुजारी कपूरदास जी को माता ने स्वप्न में दर्शन देखकर एक पीपल का पत्ता और उनकी मूर्ति का जिक्र किया और कहा कि ऐसा करने से उन्हें लोगों के भविष्य के बारे में बताने की शक्ति हासिल हो जाएगी। इसके अलावा इस दिव्य शक्ति की सहायता से वे लोगों का उपचार भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि सन 2010 में बाबा कपूरदास जी के स्वर्गवास होने के बाद उनकी यह शक्ति उनके नाती रामाश्रय जी को प्राप्त हुई, जो कि वर्तमान में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार के दिन अपनी विद्या से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मोर्चा 11 मई से एक्टिव हो सकता है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। हवा की रफ्तार सामान्य से 2 या 3 गुना ज्यादा हो सकती है। बूंदाबांदी के भी आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 12 मई को तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पूरे प्रदेश में गर्मी रही। 15 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में पारा 40.2 डिग्री रहा। दमोह, खजुराहो और रतलाम में झुलसने वाली गर्मी रही। यहाँ तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहा। टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में भी पारे का उछाल रहा। गुना, सतना, रीवा, सागर, उज्जैन, नौगांव और नर्मदापुरम में भी दिन का तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। रेलवे में यात्रियों की हो रही लगातार असुविधा को लेकर युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के निवास पर घेराव किया है। ढोल नगाड़े बजाकर सांसद निवास के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से मेंटेनेंस के नाम पर रायपुर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सी ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन में नहीं रुक रही हैं। इससे यात्री इस भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है पर काफी विवाद हो रहे हैं। 8 मई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद आसाराम बापू ट्रस्ट ने फिल्म के मेकर्स को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि फिल्म में दिखाया गया है कि बाबा ने एक 16 साल की लड़की का रेप किया है और डिस्क्लेमर में भी साफ लिखा है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर प्रेरित है। फिल्म में दिखे गए बाबा का हुलिया सीधे तौर पर आसाराम से मिलता जुलता है, इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म आसाराम की घटना पर आधारित है। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि फिल्म की रिलीज और प्रमोशन को कैसे भी रोका जाए। वकील का कहना है कि ये फिल्म उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लीग स्टेज का 55वां मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि बड़े अंतर से जीत दिल्ली को 10वें नंबर से उठाकर 4थे नंबर पर पहुंचा सकती है। टूर्नामेंट के बचे हुए 16 मैच से प्लेऑफ की टॉप 4 टीम चुनी जाएंगी, क्योंकि ना तो कोई भी टीम अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकी है और ना ही कोई रेस से बाहर हुई है। वहीं पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप के लिए नया प्रपोजल भेजा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी का कहना है कि अगर एसीसी मेंबर्स भारत के मैच दूसरे देशों में कराने पर राजी नहीं होते हैं तो हम अपनी मेजबानी में यूएई में टूर्नामेंट करा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहां 224 सीटों से 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे तक 65.69% वोट पड़ चुके हैं। कर्नाटक में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने बताया कि विजयपुरा जिले के बांसवाना बागेवाड़ी तालुका में लोगों ने कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तोड़ डाला। यहां अफवाह उड़ी थी कि अधिकारी मशीनें बदलकर वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे। दूसरी घटना पद्मनाभ विधानसभा के पपैया गार्डन पोलिंग बूथ पर हुई, जहां कुछ युवाओं ने लाठियां लेकर अपने विरोधियों पर हमला किया। तीसरी घटना बेल्लारी जिले के संजीवारा यानाकोटे में हुई, जहां कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। तो आज यानी बुधवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 178 अंक चढ़कर 61,940 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 39 अंकों की तेजी रही, जिससे ये 18,315 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में बढ़त और सिर्फ 9 में गिरावट देखने को मिली। सोना 56,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 78,000 रुपये प्रति किलो रही। और इसी के साथ आज रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे चढ़कर 81.99 रुपये पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। इसमें तय होगा कि शिंदे और उनके समर्थक 15 विधायकों का शिवसेना से अलग होना कानूनी रूप से सही है या नहीं। फैसला ही शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रखने या खत्म करने का आधार बनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के कदम को अमान्य ठहराती है तो शिंदे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
हालांकि एक दिन पहले बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं। हमारे पास 184 से ज्यादा विधायक हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी संगठन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल शो में मिसेस रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है और साथ ही उनके खिलाफ केस भी फाइल किया है। असित मोदी के अलावा जेनिफर ने प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ भी केस फाइल किया। साथ ही जेनिफर मिस्त्री ने शो भी छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सोहेल और जतिन बजाज ने उनकी इंसल्ट की, उन्हें धमकाया और उन पर सेक्सुअल कमेंट्स भी किए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट एक बेहद पुरुष रूढ़िवादी जगह है। वहीं प्रोडक्शन हेड सोहेल रमानी ने जेनिफर मिस्त्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये केवल हमें, हमारे शो और हमारे प्रोडक्शन हाउस को बदनाम करने की चाल है। वे सभी आरोपों का लीगल तरीके से जवाब देंगे। बेंगलुरु में एक टोल प्लाजा पर एक्स्ट्रा पैसे काटना NHAI को भारी पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु के गांधीनगर के रहने वाले संतोष कुमार MB ने साल 2020 में चित्रदुर्ग में एक नेशनल हाईवे पर अपने वाहन को 2 बार चलाया था। इस दौरान टोल प्लाजा को पार करने पर हर बार उनके फास्टैग खाते से 5 रुपए की अतिरिक्त राशि काट ली गई, यानी कि दोनों तरफ से 10 रुपए। जिसके बाद संतोष ने एक्स्ट्रा पैसे काटने के मामले में NHAI को शहर की कंज्यूमर कोर्ट तक घसीट लिया और टोल टैक्स के रूप में महज 10 रुपए के अतिरिक्त पैसे काटने पर उपभोक्ता अदालत ने एजेंसी को अतिरिक्त टोल शुल्क वापस करने और उसे 8,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने आज सुबह भिलाई के बड़े शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में चल रही गिरफ्तारी की यह एक और कड़ी है। सूत्रों के मुताबिक ढिल्लन का कारोबार छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और पंजाब में भी फैला हुआ है। इससे पहले शराब घोटाले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल वे ED की रिमांड पर चल रहे हैं। कोटा में 5 महीनों में सुसाइड की 8 घटनाएं हो चुकी है। यहाँ नीट और दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लगातार अपनी जान दे रहे हैं। इस बात को संज्ञान में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने आज सुसाइड कर लिया। 15 साल का स्टूडेंट 11वीं क्लास में पढ़ता था, साथ में नीट की तैयारी भी कर रहा था। गुरुवार सुबह मां का कॉल नहीं उठाने पर परिचित रूम पर पहुंचा तो वो फंदे पर लटका हुआ मिला। मामला शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी इलाके का है। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। वहीं स्टूडेंट धनेश कुमार यूपी के बुंदेलखंड का रहने वाला था। कोटा में वो गिराज रेसिडेंसी में रहता था। जानकारी के मुताबिक परिवार से दूर रहने के कारण वह डिप्रेशन में चला गया था। मरे हुओं की देखभाल करना, जैसे वे अभी भी जिंदा हो, प्यार का सबसे सच्चा रूप हो सकता है और सबसे अजीब भी। वैसे तो बात बहुत हैरान करने वाली है, पर यह सच है। असल में इंडोनेशिया के एक पहाड़ी क्षेत्र में टोराजा जनजाति के लोग अपने मरे हुए प्रियजनों को घर के एक अलग कमरे में बंद रखते हैं, उनके शरीर को ममीफाइड करते हैं और उन्हें खाना, पानी, कपड़े और सिगरेट्स भी देते हैं। अगस्त में किए जाने वाले एक अनुष्ठान के वक्त सभी मृतकों को उनके ताबूतों से बाहर लाया जाता है, धोया जाता है और गांव में लाया जाता है, जहां युवा पीढ़ी अपने वंश से जुड़ती है और कम उम्र में मौत से निपटना सीखती है। यह असामान्य नहीं है कि युवा टोराजन धूम्रपान साझा करते हैं या फिर अपने ममीफाइड पूर्वजों के साथ सेल्फी लेते हैं, क्योंकि टोराजन्स के लिए मृत वास्तव में कभी गए ही नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा बड़ी बैठक लेने वाली है। आज राजधानी रायपुर पहुंचते ही सबसे पहले प्रदेश के मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश में सत्ता और संगठन के आपसी सामंजस्य के साथ ही राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नर चीते के हिंसक हमले के चलते मादा चीता की मौत हुई है। सुबह करीब
10:45 पर मादा चीता दक्षा को मॉनिटरिंग टीम ने घायल अवस्था में देखा। इसके बाद दक्षा का इलाज किया गया, लेकिन करीब 12 बजे मादा चीता की मौत हो गई। बता दें कि अब तक 3 चीतों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों की मौत हो गई है। इसमें से 6 साल का उदय चीता, जिसने पिछले महीने ही दम तोड़ा है, वहीं एक साउथ अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीते साशा ने भी दम तोड़ा है। कुल मिलाकर अब तक कूनो नेशनल पार्क में 3 चीते दम तोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। जिले के मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें, सीएम बघेल राजधानी से दोपहर को रवाना होंगे। मस्तूरी विधानसभा के ग्राम बेल टुकरी में रीपा एवं गोठान का अवलोकन करेंगे और स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। उसके बाद सीएम बघेल सीपत के लिए रवाना होंगे। सीपत में मंदिर दर्शन कर भागवत कथा में शामिल होंगे। इसके बाद सीपत के महाविद्यालय मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही एनटीपीसी गेस्ट हाउस में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी भेंट करेंगे। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि 30,000 की नौकरी करने वाली हेमा मीणा के पास से 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। 30 लाख रुपए की टीवी के साथ ही 20 लग्जरी कार और महंगी शराब की बोतलें मिली है। हेमा मीणा के घर में 150 से अधिक देसी और विदेशी नस्ल के कुत्ते देखे गए हैं। इन कुत्तों को पालने के लिए 50 से अधिक कमरे बनाए गए हैं। जांच की टीम का कहना है कि हेमा मीणा तो सिर्फ मोहरा नजर आ रही हैं, संभवतः उसकी किसी अन्य अधिकारियों से भी पार्टनरशिप उजागर हो सकती है। कार्यवाही में और भी नाम सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज शुक्रवार की शुरुआत एक बार फिर ईडी में रही। राजधानी रायपुर में ईडी ने तो वहीं दुर्ग में सीबीआई ने रेड मारा है। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में ईडी के अधिकारियों ने गुरुचरण होरा के घर सुबह 5 बजे के आसपास दाखिल होकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं दुर्ग में कारोबारी सुरेश कोठारी और उनके भाई के यहाँ सीबीआई ने सुबह 5:15 में दबिश दी है। साथ ही घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। ये कार्यवाही प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें रायपुर के अनवर ढेबर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आप सभी ने फिर हेरा फेरी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें बिपाशा बासु द्वारा अक्षय कुमार ठगे जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है, जिसमें क्रूड ऑयल और गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर साल भर में पैसा डबल करने का झांसा देकर एक व्यापारी से महिला ने 26 लाख रुपए ले लिए। महिला ने कार किराए पर लगाया था, जिसके बाद न किराया आया और न ही कार। बताया जा रहा है कि महिला परिचित ही थी और व्यापारी गैराज चलाता था। गैराज मालिक ने पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। गुरुवार देर रात महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस महिला का अकाउंट पर प्रॉपर्टी सीज कर पैसा वसूलेगी। बीएससी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी करते हुए बताया, इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 87.33% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई ने तय किया है, इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं देगा। बेवजह के कंपटीशन से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है। त्रिवेंद्रम रीजन में 99.91% के साथ टॉप पर है। 84.67% लड़के और 90.68% के साथ लड़कियां पास हुई है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले 6.01% आगे रही। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट मोबाइल ऐप उमंग, डिजिलॉकर और बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नया सीईओ मिल गया है। कंपनी के वर्तमान सीईओ और मालिक एलन मस्क ने गुरुवार देर रात बताया कि उन्होंने एक महिला को कंपनी का नया सीईओ चुना है। वे अगले 6 हफ्तों में कंपनी से जुड़ जाएंगी। मस्क ट्विटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। वो लंबे समय से ट्विटर के लिए नए सीईओ की तलाश में थे। मस्क ने नई सीईओ के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार एनबीसी यूनिवर्सल की टॉप एडवर्टाइजिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ हो सकती हैं। आगरा में पैराशूट जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। मलपुरा थाना क्षेत्र में पैराशूट जंपिंग के दौरान कमांडो अंकुर शर्मा का पैराशूट हाई टेंशन लाइन में उलझ गया। ये देख किसानों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कमांडो अंकुर शर्मा को उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। बताया गया है कि मलपुरा के ड्रॉप जोन से दूर पैराशूट हाई टेंशन लाइन में उलझ गया था, जिसके बाद हाई टेंशन लाइन से कमांडो नीचे गिरे। ये देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। कमांडो अंकुर शर्मा जम्मू कश्मीर में तैनात थे। सीजीपीएससी ने साल 2021 के स्टेट सर्विस एग्जाम के नतीजे गुरुवार देर रात घोषित कर दिए हैं।
जिसमें रायपुर की रहने वाली 24 साल की प्रज्ञा नायक ने प्रदेश में टॉप किया है। प्रज्ञा के भाई प्रखर ने भी 20वीं रैंक हासिल की है। भाई बहन के इस जोड़ी के अलावा रायपुर के रहने वाले शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार ने तीसरी और चौथी रैंक हासिल की है। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए यह परीक्षा 26 से 28 मई तक 2022 में हुई थी। प्रदेश के 21 सरकारी विभागों में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, राज्य वित्त सेवा और राजस्व सेवा जैसे 171 पदों के लिए 509 परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसका नतीजा हाईकोर्ट के आरक्षण मुद्दे पर फैसला सुनाने के बाद घोषित किया।